हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द ब्लू डक यानी नीली बत्तख। मैं ये स्टोरी आपके लिए शुरू करता हूँ। ए डक एंड हर टकलिंग लिव्ड इन ए हाउस नियर ए पॉन्ड। ए डक यानी एक बत्तख, डक का जो मीन्स होता है वो होता है बत्तख, एंड हर और हर में से उसकी, टकलिंग मतलब बच्चा, लिव्ड रहना, इन यानी में, ए मिस एक, हाउस मतलब घर, नियर पास, ए मिस एक, पॉन्ड मतलब तालाब। एक बत्तख और उसका बच्चा तालाब के किनारे एक घर में रहते थे। द लिटिल डकलिंग वाज वेरी नॉटी। द लिटिल मतलब छोटा, डकलिंग मतलब बत्तख का बच्चा, वाज था, वेरी मतलब बहुत, नॉटी मतलब शरारती। छोटा बत्तख का बच्चा बहुत शरारती था। वन डे एक दिन, वेन यानी जब, मम्मा डक यानी बत्तख की माँ, यानी छोटा बच्चा था उसकी माँ, वाज थी, अवे यानी गई हुई थी, यानी में, पौंड मतलब तालाब। जब उस छोटे बच्चे बत्तख था उसकी माँ तालाब में गई हुई थी। ही स्नेक्ड आउट ऑफ द हाउस। ही स्नेक्ड मतलब ही मिस वह, स्नेक्ड मतलब चुपचाप, आउट मतलब बाहर, ऑफ यानी का, हाउस यानी घर। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। एंड यानी और, वेंट यानी गया, पास्ट ऑफ द पाउंड और वह तालाब के पास से गुजर गया, यानी वहां से वो निकल गया। ऑन द वे यानी रास्ते में। व्हेन ही लुक्ड अप इनटू द ब्लू स्काई। व्हेन यानी जब, ही उसने, लुक्ड मतलब देखा, अप यानी ऊपर, एट यानी पर, ब्लू स्काई मतलब नीला आकाश, जब उसने नीले आकाश की तरफ देखा। ही थॉट उसने सोचा या उसके मन में विचार आया, ऑफ यानी का, फ्लाइंग यानी उड़ना, इन द में, ब्लू यानी नीला, स्काई मतलब आकाश, अमोंग द क्लाउड यानी बादलों के बीच में। उसके मन में विचार आया उस नीले आकाश और बादलों के बीच में उड़ने का। He divided in the air and floated among the cloud. He divided, ही में उसने, डिवाइड मतलब गोता लगाया, इन द एयर यानी हवा में, उसने हवा में गोता लगाया, और एंड फ्लोटेड अमंग द क्लाउड, बादलों के बीच में उड़ने लगा। When he got tired, when यानी जब, ही मतलब वह, got मतलब होना, टायर्ड मतलब थक, जब वह थक गया। ही थॉट टू गो बैक होम। ही मतलब वह, थॉट मतलब विचार किया, टू गो यानी का, गो मतलब जाना, बैक मतलब वापस, होम तो उसने वापस जाने का विचार किया या उसके मन में आई। बट ही कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक होम। बट लेकिन, ही में उसे, कुड नॉट नहीं मिला, फाइंड मतलब ढूंढना, हिज मत अपना, वे मतलब रास्ता, बैक मतलब वापस आने का, होम यानी घर, उसे अपने घर वापस आने का रास्ता नहीं मिला। ही वाज लॉस्ट। ही मतलब वह, वाज में था, लॉस्ट मतलब खो गया, वह खो गया। यहाँ पे वाज इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ही फ्लू, फ्लू मतलब उड़ना, ये फ्लू जो होता है ना, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट टेंसों के लिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ही फ्लू, फ्लू मतलब उड़ना, हेयर मतलब वहाँ, एंड हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, वह यहाँ और वहाँ उड़ता रहा। बट कुड नॉट फाइंड हिज होम, बट लेकिन कुड नॉट नहीं सका, फाइंड यानी ढूंढ, हिज यानी अपना, होम मतलब घर, वह इधर उधर उड़ता रहा पर अपना घर नहीं ढूंढ सका। ही फेल्ट वेरी टायर्ड। ही में उसने, फेल्ट मतलब महसूस किया, वेरी मतलब बहुत, टायर्ड मतलब थका हुआ, उसने अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस किया। ही लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ। ही में उसने, लॉस्ट मतलब खो दी, ऑल यानी सभी, हिज में अपनी, स्ट्रेंथ यानी मजबूती या शक्तियाँ, उसने अपनी सारी मजबूती और शक्तियाँ यानी खो दी, यानी कि वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगा। एंड और, फेल डाउन फ्रॉम द स्काई इनटू ए बिग कंटेनर कंटेनिंग ब्लू लिक्विड। और फेल मतलब गिरना, डाउन फेल, डाउन मतलब गिर गया, फ्रॉम यानी से, स्काई मतलब आकाश,
इनटू यानी पर, ए मीन्स ए, बिग मतलब बड़ा, कंटेनर मतलब बर्तन। वह उड़ते हुए आकाश से एक बड़े कंटेनर का मतलब यानी बर्तन में गिर गया। कंटेनिंग ब्लू लिक्विड, ब्लू मतलब नीला, लिक्विड मतलब कोई भी तरल पदार्थ या पानी जैसा। वह आकाश से उड़ते हुए एक यानी नीले भरे लिक्विड भरे हुए बर्तन पर गिर गया। ही केम आउट, ही में तो वह, कम यानी आना, आउट मतलब बाहर। ही यानी वह बाहर आया, ऑफ इट यानी उस बर्तन से, और लुक्ड अराउंड, लुक्ड मतलब देखना, अराउंड यानी चारों तरफ, और उसने चारों तरफ देखा। ही सॉ द पाउंड विच वाज नियर द हाउस, ही मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा, पाउंड यानी तालाब को, विच यानी जब, वाज नियर द हाउस उसने तालाब को देखा जो उसके मतलब घर के पास था। व्हेन ही कम होम, व्हेन यानी जब, ही मीन्स वह, कम मतलब आना, होम मतलब घर, जब वह अपने घर आया। नो वन रिकॉग्नाइज्ड हिम, नो वन यानी कोई भी, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, हिम मतलब उसे, कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। हिज बॉडी हेड टर्न ब्लू, इसमें उसका बॉडी मतलब शरीर, हेड मतलब था, टर्न यानी बदल जाना, ब्लू एंड उसकी जो बॉडी थी वह ब्लू यानी नीली हो चुकी थी। एंड हिज पिग्ड वाज वाइट, और हिज मतलब उसकी, पिग्ड मतलब चोंच, वाज मतलब थी, वाइट मतलब सफ़ेद, और उसकी जो चोंच थी वो सफ़ेद हो गई थी। ही ट्राइड टू वॉश हिमसेल्फ इन द पॉन्ड, ही में उसने, ट्राइड मतलब प्रयास किया, टू वॉश धोना, हिमसेल्फ अपने आप को, इन में द पॉन्ड मतलब तालाब, उसने अपने आप को तालाब में धोने का प्रयास किया या कोशिश की। बट हिज कलर डिड नॉट गो, लेकिन कलर मतलब रंग, डिड नहीं गया, गो मतलब जाना, उसका जो कलर था वो नहीं गया। ही इज स्टिल नाउ एज द ब्लू डक, ही मीन्स उसे, इज मीन्स है, स्टिल यानी अभी तक, नाउ मतलब जाना, जानना या जाना, एज जैसे ही, ब्लू डक यानी नीला बत्तख, अब उसे नीले बत्तख से ही जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।